सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़ीशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। गर्मा गर्म खबर है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए गैस टैरिफ में एक बार फिर होशरुबा इजाफे की तैयारी कर ली गई है। कितना इजाफा होने जा रहा है और ये बम कब गिरेगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर सवालात उठ गए हैं। 24 न्यूज़ की खोज में दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए हैं। जनवरी और फरवरी 2018 की तकरीरों के टुकड़े एडिट करके ऑडियो में शामिल किए गए। माहिरीन का कहना है कि क्लिप में जो आवाज़ है वो किसी माइक से निकली और रिकॉर्ड की गई है। तकरीर की वीडियो और जारी की गई ऑडियो 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर दोनों को देखें, आप भी समझ जाएंगे। Let me be little blunt about it. मीडिया और सोशल मीडिया पर हलचल मचाने वाली ऑडियो का बुलबुला फट गया, बल्कि भांडा ही फूट गया। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक ले किया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ डिविजन भी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ डिविजन भी नहीं रहेगी। बनाने वाले सोचते होंगे खिड़की तोड़ कामयाबी मिलेगी, मगर स्क्रिप्ट और टेक्निकल कमजोरियों की वजह से फिल्म बुरी तरह पिट गई। तकरीरों के टुकड़े जोड़कर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को बदनाम करने के लिए बनाई गई ऑडियो के साथ अमेरिका के किसी इदारे से फोरेंसिक कराने का दावा भी किया गया था, मगर ये मुअम्मा जिक्सा पजल की तरह हल होता हुआ नजर आ रहा है। Let me be little frank about it. Let me be little. लेट मी बी ब्लंट वाला जुमला साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जनवरी 2018 में एक खिताब में बोला था। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. जबकि अदलिया की आजादी और दोस्तों से बात करने वाले जुमले फरवरी 2018 में एक खिताब के दौरान अदा किए गए। माहिरीन कहते हैं कि क्लिप में माइक से निकली हुई आवाज की रिकॉर्डिंग है, यानी तकरीर के टुकड़े। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक ले किया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ डिविजन भी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ डिविजन भी नहीं रहेगी। क्या ही अच्छा हो कि इस ऑडियो की फोरेंसिक करा ली जाए ताकि आम पाकिस्तानियों को सवालों के जवाब मिल सकें। अब तक इन इंकशाफात पर ऑडियो जारी करने वालों की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया और किसी इदारे ने भी इस ऑडियो का कोई नोटिस नहीं लिया। और मौलाना फजलुर रहमान भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर बोल पड़े। पीडीएम इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि माजी में जजेस के बयानात, राना शमीम का बयान हल्फी भी आया। गुज़िश्ता रोज़ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक भी आ गई। अपने घर की गवाहियों के बाद अदलिया पर सवालात उठ गए। दिल दुखी है, समझते हैं इस एतमाद को दोबारा बहाल करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने EVM बिल की मंजूरी को प्री पोल धांधली करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। एक आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन का है। जिस तरीके से कानून साजी की गई है उसके इख्तियारात पर कतगन लगाना, आइन के तहत उसके दिए हुए इख्तियारात को समेटना किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। EVM ये खुदा जाने दुनिया उसको मुस्तरद कर रही है और हम इसके ज़रिए वोट की बात कर रहे हैं। प्री पोल धांधली को मुस्तरद करते हैं। माजी के वो बयानात और हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान से राना शमीम साहब का बयान और अब जो कल परसों साकिब निसार साहब का ऑडियो आ चुका है, हम अदालत का एहतराम भी करें, हम जज साहिबान को अपने आंखों पर भी बिठाएं। अपने घर की गवाहियाँ इस हवाले से जो अदालत पर सवालात उठे हैं, उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर जो सवालात उठे हैं, हम बड़े दुखी दिल के साथ ये समझते हैं कि अपने इस मकाम को उन्होंने अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। जो साजिशें माजी में एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आश्कारा हुई हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, असल में किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अकामा पर हुकूमत ख़त्म करने वाली अदलिया ऑडियो पर नोटिस क्यों नहीं ले सकती। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत ऑडियो का फोरेंसिक कराए। हमें इंसाफ चाहिए। ऑडियो के बाद नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सजाएं ख़त्म की जाएं।
اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو پر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہتے ہیں جب بھی کیس چلتا ہے نون لیگ عدالتوں پر دباؤ ڈالتی ہے۔ مریم نواز کا رویہ ہمیشہ منفی رہا ہے، فیک لیکس کے ذریعے دباؤ ڈالتی ہیں۔ انہوں نے جعلی آڈیو ویڈیو بنانے کے لیے ٹیم بنا رکھی ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں کہا کہ مریم نواز پارٹی کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی ایسی آڈیوز اور ویڈیوز بنوا رہی ہیں۔ جس طریقے سے یہ ساری ویڈیو ایک جعلی ثابت ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اس طرح کی جو ویڈیوز جاری کی جائیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی اور سیاسی جماعت نے، کبھی کسی اور میرا نہیں خیال کبھی کسی نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوں جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کا مریم نواز گروپ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اور اب جب کیسز چلنے شروع ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے مہم چلائی جاتی ہے کہ شاید ججز دباؤ میں آ جائیں۔ مریم نواز شریف کا جو ہمیشہ سے ایک منفی اس طرح کا رویہ رہا، جہاں لوگوں کی ٹیپیں بنوانا، ان کی فیک لیکس کریٹ کروانا، پھر ایک انہوں نے ٹیمیں اپنی بنائی ہوئی ہیں جو کہ فیک لیکس تیار کرتی ہیں اور اس کو یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس طرح کی فیک ویڈیوز کریٹ کر کے ان کا خیال ہے کہ ججز ہوں اور جو باقی اکابرین ہیں وہ ان کے دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ اپنی پارٹی کو بھی شاید قابو کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں ان کی وہ بنوا رہی ہیں۔ یہ جو ایک پورا ہفتہ ہم نے دیکھا ایک سیریز آف سیمینارز کی گئی، پہلے لاہور میں کی گئی، پھر ایک اسلام آباد میں بھی ایک سیمینار کیا گیا اور وہ بھی پتہ چلا کہ دونوں جو تھے وہ فورن فنڈنگ سے کیے گئے۔ اور آج کابینہ میں ڈاکٹر شیریں مزاری نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے فورن آفس کے ساتھ کہ جو اس کے جو ڈونرز ہیں ان کو سیکشن 41 ویانا کنونشن کے تحت جو ہے ان کے اوپر بات چیت کی جائے۔ حکومت اور الیکشن کمیشن کے مابین برف پگھلنے لگی۔ کابینہ اجلاس میں وزراء نے کیا کہا اور وزیر اعظم نے کون سی بات مان لی، یہ جانیں گے اجلاس کی اندرونی کہانی میں، جو بتائیں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی۔ اویس بتائیے گا۔ بالکل جی، آج وفاقی کابینہ کا جب اجلاس ہوا وہاں پر عمران خان نے جب بات کی وزیر اعظم نے، تو ہمارے جو معتبر ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 2 سے 3 وزراء جو ہیں وہ انہوں نے یہ بات کی ہے، وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے جو ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے وہ اب ہمیں جو ہے رکھنی پڑے گی سائیڈ پہ، اگر تو ہمیں ای وی ایم اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کریڈٹ لینا ہے، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اور جو ہمارا جو ایک جو تاثر بنا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے، اس پر جو ہے تمام جو وزراء ہیں وہ یک زبان ہوئے ہیں اور پھر بالآخر انہوں نے وزیر اعظم کو بھی قائل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ جو بتایا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہونی ہے اس کمیٹی کی، اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے کہ وزیر اعظم نے اسی کابینہ اجلاس میں فوری طور پر جو مشیر خزانہ ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ 4.5 ارب روپے سے زائد کا جو بجٹ جو درکار ہے الیکشن کمیشن کو جو انتخابات کروانے کے حوالے سے بلدیاتی اور دیگر، اس کو بھی فوری طور پر جو ہے اس ایشو کو ریزالو کیا جائے۔ آج حکومت نے یہ ڈائریکشن لی ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آگے چلنا ہے تاکہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے جو الیکشن کروائے جا سکیں اور اوورسیز کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور کابینہ نے آئی پی پیز کو 134 ارب 78 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق رقم دوسری قسط کی مد میں جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ رقم کی ادائیگی 3 دسمبر تک کیے جانے کا امکان ہے۔ ہیپکو کو 34 ارب 80 کروڑ، کیپکو کو 59 ارب 40 کروڑ روپے کی ادائیگی کی جائے گی، جبکہ پاک پاور جین کو 9 ارب 80 کروڑ روپے کی ادائیگی کی جائے گی۔ کپتان کی ٹیم میں ایک اور کھلاڑی شامل۔ سینٹ میں مستعفی ہونے والے ایوب آفریدی کو بطور مشیر وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا گیا، جس کے بعد کابینہ ارکان کی تعداد بڑھ کر 52 ہو گئی۔ ایوب آفریدی کی وفاقی کابینہ میں شمولیت کے بعد مشیروں کی تعداد 5 ہو گئی۔ 5ویں مشیر غیر منتخب ہیں۔ ذرائع کے مطابق کابینہ میں 27 وفاقی وزراء اور 4 وزراء مملکت ہیں، جبکہ معاونین خصوصی کی تعداد 16 ہے، جن میں 12 غیر منتخب شخصیات شامل ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے کور کی آپریشنل تیاریوں، کرونا وبا کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔ آرمی چیف نے لاہور میڈیکل کالج کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف نے اسکول آف الائڈ ہیلتھ سائنسز کا سنگ بنیاد رکھا۔ آرمی چیف نے طلبہ اور اساتذہ سے بھی بات چیت کی۔
बड़ी खबरों के बाद अब जिक्र करेंगे टॉप स्टोरी का। गर्मा गर्म खबर है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए गैस टैरिफ एक बार फिर होशरुबा इजाफे की तैयारी कर ली गई है। कितना इजाफा होने जा रहा है और ये बम कब गिरेगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से अवैस कयानी। अवैस, बताएगा गैस टैरिफ तो मुसलसल बढ़ाया जाता रहा है, अब एक बार फिर से इसमें इजाफा करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बिल्कुल, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो आवाम के लिए बुरी खबर ये है कि एक मरतबा फिर SNGPL ने जो है वो दरख्वास्त दे दी है 157.50% जो है गैस के टैरिफ में इजाफे की, और इस पर जो है बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर को लाहौर में ओगरा अथॉरिटी जो है वो समाअत करने जा रही है SNGPL की इस दरख्वास्त पर, और उसके साथ जो बताया जा रहा है कि 907 रुपये 75 पैसे जो है ये जो है फ़ी MMBTU का इजाफा मांगा जा रहा है, और इसी के साथ रेवेन्यू की जो दरख्वास्त आई है उसमें बताया जा रहा है कि 219 अरब रुपए जो है वो जो शॉर्टफॉल है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो यकीनी तौर पर एक बड़ा इजाफा है, और अब देखना ये है कि ओगरा अथॉरिटी जो है ये कितना पास ऑन करती है। अगर इसमें कम भी अगर किया गया, अगर इजाफा किया भी गया जिस तरह IMF की शराइत हैं, तो यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की आवाम के लिए जो है ये एक बड़ा इजाफी बोझ जो है वो होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। गैस निर्खों में मुमकिना इजाफे पर अवाम फट पड़े हैं। उनका कहना है कि आमदन बढ़ती नहीं लेकिन महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है। हालात ये हैं कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। तो गैस की कीमतों में 157% इजाफा करने की तैयारी की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा, महंगाई दर महंगाई, रिलीफ के हुकूमती दावे तो हवा हो गए, क्या कहेंगे आप? मुझे तो कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। गैस की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस और भी बढ़ेंगी, कहीं 180 तक जाएगी पर लीटर की प्राइस। ये LNG जो अभी इन्होंने प्रोक्योर की है वो तकरीबन जो LNG की और हमारी जो लोकल प्राइसेस पहले थी उससे काफी तकरीबन 25-30% ज्यादा प्राइस है। तो जाहिर सी बात है ये प्राइस तो ये इंक्रीज तो अवाम ही देगी। ये प्राइस एनर्जी की सिचुएशन है वो काफी खराब होती जाएगी, बिजली की भी कीमतें बढ़ेंगी। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट को आइडिया है कि वो कर क्या रहे हैं। ये हालात जो हैं बदतरीन होते जाएंगे आगे जाके, और फूड इन्फ्लेशन भी इसकी वजह से और बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। शौकत तरीन ने बड़ी खबर दे दी। शौकत तरीन का कहना है कि अगले माह मिनी बजट आ रहा है। मिनी बजट में 350 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नए टैक्स नहीं लगा रहे, टैक्स इस्तिस्ना वापस ले रहे हैं। उन्होंने टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। महंगाई कम होने तक रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं आएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कम होते ही पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे। लग्जरी आइटम्स पर इजाफी ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी शहरियों को बीमार करने लगी। लाहौर दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं शहरी डेंगू और स्मोक से हिफाजत के लिए मास्क को मामूल बनाएं। पंजाब काबीना ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी। मेयर और ज़िला कौंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार जमाती बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। नेबरहुड कौंसिल, विलेज कौंसिल के इंतखाबात भी जमाती बुनियादों पर होंगे। मेयर अपनी काबीना तश्कील देगा जिसमें 2 ख़वातीन अरकान को रखना लाजिम होगा। मेयर को लोकल गवर्नमेंट के अलावा मुख्तलिफ महकमों की सरबराही भी दी गई। PHA डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के सरबराह मेयर होंगे। रावलपिंडी जिमखाना क्लब को बंद करने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही सख्त बरहम हो गए। रावलपिंडी जिमखाना क्लब को IT टावर बनाने के खिलाफ पंजाब असम्बली ने करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हमने इस मामले को अब टेकअप कर लिया है। ये करारदाद इस कमेटी को भेजी जाए जिसका सरबराह मैं खुद हूँ। वज़ीर कानून को हिदायत दे दी है कि कमिश्नर रावलपिंडी को इस कमेटी के सामने पेश होने के लिए पाबंद करें। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि छक्कों चौकों की बहार, PSL का मेला एक बार फिर सजने को तैयार। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर लीग के मुकाबले जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू करवाने का फैसला कर लिया है। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि बैक वक्त 4 डिवाइसेस पर लॉगिन का नया फीचर मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है। फीचर के तहत लास्ट सीन, प्रोफाइल पिक्चर समेत दीगर तब्दीलियां भी की जा सकेंगी।
دنیا کی معروف ترین پیغام رساں اپلیکیشن واٹس ایپ نے اپنے صارفین کو خوشخبری سنا دی۔ ویب بیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ نے بیک وقت 4 ڈیوائسز پر لاگ ان کرنے کی سہولت متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔ صارفین اس فیچر کو استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ ایک وقت میں 4 مختلف ڈیوائسز استعمال کریں گے۔ اس فیچر کو ڈیسک ٹاپ بیٹا 2.2146.5 صارفین کے لیے متعارف کرایا گیا ہے، جس کے تحت کمپیوٹر اور ویب براؤزر کی مدد سے لاسٹ سین، پروفائل پکچر کی تبدیلی سمیت دیگر تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے